नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आज हमारे साथ शो में शामिल होंगे आर मनी के तरुण सत्संगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले तरुण जी जुड़ चुके हैं तो उन्हीं के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तरुण जी, क्या लगता है आपको, जब चाइना के बाजार 24 फरवरी को खुलेंगे तो किस तरह का यहाँ पर ट्रेंड नजर आएगा चांदी में, और इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच करें या फिर फिलहाल कोई रणनीति बना लें यहाँ पर? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। वेल, हमने देखा है कि 3 days बैक एक्चुअली ये था कि एग्जैक्टली गाइडेड प्रिंसिपल्स पे ईरान और यूएस की सहमति थी और लगा कि एग्जैक्टली समझौता हो जाएगा। बट जिस तरीके से नेवल ड्रिल की सहमति थी ईरान ने रशिया के साथ में ओमान के सी पर, तब ट्रम्प ने साफ बोल दिया कि एग्जैक्टली डील करो वरना वॉर को झेलो। अभी उनकी तरफ से जो लेटेस्ट ट्वीट आया कि यू हैव मैक्सिमम 10 to 15 days, इसके अंदर आपको अग्रीमेंट करना है। नहीं होता है तो अल्टीमेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू एंड अल्टीमेटली वॉर वुड बी द ओनली चॉइस एंड वो आपके लिए हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन होगा। जिसकी वजह से लास्ट 2 days के अंदर मार्केट में प्रीमियम फिर से बढ़ा है गोल्ड सिल्वर के अंदर। सी, अब एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से क्या पहल होती है डील को पॉजिटिवली क्लोज करने के लिए। बट साइमल्टेनियसली देखिए, तनाव इतना ज्यादा है, ऑलरेडी कैरियर वहां पे है यूएसएस इब्राहिम लिंकन, दूसरा कैरियर उन्होंने फेराल्ड एच को भेज दिया जो कि उससे भी बड़ा है। थर्ड एग्जैक्टली वहां पे ट्रूप्स काफी है, ईरान भी कम नहीं है। ईरान का जो 2024 में सेंसिटिव मिलिट्री बेस को इजराइल ने यूएस की हेल्प से जो उड़ाया था, उन्होंने उसको फिर से बना लिया है। शील्ड कवर है वो प्रॉपरली एंड साइमल्टेनियसली जो टनल यहाँ पर मिसाइल बेस था उसका गेट डिस्ट्रॉय किया था यूएस ने, उन्होंने पैरेलल एक और गेट बना लिया और सारे के सारे मिसाइल जो बेस है उनको रिपेयर करके वो भी तैयार बैठे हुए हैं। सो आने वाले टाइम बहुत हलचल का होगा, युद्ध होगा तो सर्टेनली गोल्ड सिल्वर के अंदर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। अग्रीमेंट होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलेगी। बहरहाल तो ऐसा है कि गोल्ड 4840 से लेके 5120 के दायरे में फंसा हुआ है। फर्दर तेजी तभी आएगी जब $5120 के ऊपर चलना चालू करेगा। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो 1,50,000 1,48,500 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे प्राइस नहीं जा रहे हैं। 1,59 1,61,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। 1,61,000 के ऊपर चलेगा तभी इसके अंदर फर्दर तेजी आएगी, वरना ये साइडवेज मार्केट मूवमेंट रहेगा। इवन सिल्वर की भी बात करते हैं, हमने देखा है कि $72 कॉमेक्स के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। साइमल्टेनियसली 79 से 80 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। सिल्वर को $80 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट में चलना होगा तभी फर्दर तेजी आएगी 8630 और मे बी $92 के लिए। अगर नहीं आएगी तो इस दायरे में ही क्रिस क्रॉस करते हुए नजर आएगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, 2,25,000 अभी तक काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उससे प्राइस एक्शन बार बार हम देख रहे हैं कि तेजी की तरफ आते हैं, लेकिन फिलहाल 2,50,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 2,25,000 से 2,50,000 का रेंज है। 2,50,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे तो फर्दर 2,65 से 2,70,000 आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये तो लेवल्स की बात होगी। बाकी देखिए, ईरान के साथ युद्ध होता है, नो डाउट रेजिस्टेंस कटेंगे, फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। युद्ध नहीं होता है और कुछ डील के रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट प्रोग्रेस पॉजिटिवली आते हैं तो मार्केट इस रेंज में फिसलता हुआ भी नजर आएगा। जी, क्या लगता है आपको तरुण जी, इन लेवल्स पर कच्चे तेल में फिलहाल कोई ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो क्या एक बड़ा उछाल अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, हमने देखा है बीच में अकॉर्ड भी हुआ था डील का, तो टेम्परेरी जब 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, ऑयल के अंदर इतना गिरावट नहीं आया था और आई थिंक $60 के ऊपर जब तक है, आई थिंक प्राइजेस में तेजी रहेगी। अभी मेन जो सपोर्टिंग फैक्टर है वो रिस्क प्रीमियम सप्लाई डिसरप्शन का फियर है, स्पेशली फ्रॉम ईरान और मिडिल ईस्ट रीजन। ईरान 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है और युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई हिट कर सकती है। ईरान के पास दूसरा हथकंडा है एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जिससे तकरीबन 20% ऑयल का सप्लाई रूट होता है। सो अल्टीमेटली एस्केलेशन होता है तो सप्लाई डिसरप्शन ऑयल में ज्यादा होगा, सो ऑयल के प्राइस ज्यादा भागेंगे। इसी वजह से हमने देखा है ब्रेंट ऑयल अभी $70 के ऊपर
लगातार चल रहा है। इवन WTI क्रूड जो कि यूएस ऑयल है और उसी के हिसाब से हमारा इंडियन ऑयल बिहेव करता है, ये भी भागेगा लेकिन इतनी तेजी से नहीं भागेगा। बट स्टिल ऐसा लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $70 इन द शॉर्ट टर्म, एंड $70 अगर युद्ध छिड़ता है तो फिर अल्टीमेटली इट वुड ट्राई टू फैच द लेवल ऑफ इवन $80। सो अल्टीमेटली लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्टली समझौता होता है या एग्जैक्टली वॉर होता है। वॉर होता है तो सबसे ज्यादा तेजी गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में हम ऑयल में आते हुए देखेंगे। एक क्विक राय हम तरुण जी से भी ले लेते हैं। तरुण जी, आज बेस मेटल्स में आपकी क्या सलाह रहेगी? अब मैं एक्चुअली इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए प्ले नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, अगर पोजीशन की बेसिस पर बात किया जाए, दो बेस मेटल्स के अंदर हमने करेक्शन देखा है, एंड कॉपर धीरे धीरे 1480 से 1150 पर आया और हायर रेंजेस पर टिक नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में $1100 के आसपास आ सकता है इंडियन मार्केट के अंदर। बट स्टिल मैं इसमें सेल जाना प्रेफर नहीं करूंगा। 1100 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे लेवल होंगे पोजिशनली इन्वेस्ट करने के लिए। $1000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वंस अगेन मेरे को लगता है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर ये कमोडिटी 1500 और 1650 तक देखने को मिलेगी।